आज आषाढ़ कृष्ण अमावस्या का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज जो संदेश प्रसारित हुआ है उसमें अनुमान ज्ञान क्या है इसे समझाया गया है। अनुमान ज्ञान से कैसे लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का यह संदेश। इसमें लिखा है कि नमूना देखने से पूरे माल का पता चल जाता है। दूज के चंद्र की कला द्वारा पूरे चंद्र का ख्याल आ जाता है। जैसे गुड़ की एक डली में पूरी गुड़ की पारी का पता चल जाता है, वैसे ही सम्यक्त में 14 ब्रह्मांड के भाव आ जाते हैं। इसी मार्ग से केवल ज्ञान होगा। जिस प्रकार अंश प्रकट हुआ उसी प्रकार पूर्णता प्रकट होगी। इसीलिए शुद्ध आत्मा की अनुभूति वह संपूर्ण जिन शासन की अनुभूति है। क्या कहा है यहाँ पर कि किस प्रकार से अनुमान ज्ञान के द्वारा हम किसी वस्तु का निर्धारण करते हैं, तो वैसे ही सम्यक दर्शन जिसे प्रकट होता है उसे ही पूरे ब्रह्मांड का या आत्मा की पूर्ण शुद्धता का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरणों के साथ समझाया गया है कि सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अनुमान ज्ञान यानी क्या। तो अनुमान ज्ञान यानी प्रिडिक्शन करना, किसी एक छोटे से क्लू को देखकर उस वस्तु का पता लगाना। जैसे कहीं पर धुआं उठ रहा है तो हमें क्या आभास होता है कि वहाँ पर धुआं उठ रहा है, यानी वहाँ पर नीचे कहीं पर अग्नि जल रही है, क्योंकि बिना अग्नि जले तो धुआं उठेगा नहीं। तो कहीं न कहीं पर अग्नि जल रही होगी, इसलिए धुआं उठ रहा है। ऐसा हमने अनुमान ज्ञान से जाना। अब ऐसा विचार नहीं करना कि कहीं पेट्रोल का भी धुआं निकल सकता है, गाड़ियों से भी धुआं निकलता है, तो वहाँ पर तो ये चीज़ लागू नहीं होगी। तो यहाँ पर वो उदाहरण नहीं लेना। यहाँ पर मात्र इतना समझना कि जहाँ अग्नि होगी वहाँ धुआं होगा ही होगा, बिना धुएं की अग्नि नहीं होती। तो इस प्रकार से अग्नि की अगर हमें वो करना हो, पता करना हो कि अग्नि कहाँ है, तो उसको लक्ष्य से पता किया जा सकता है। वैसे ही द्रव्य है, द्रव्य में अनंत गुण है और उन्हीं के आश्रय से पर्याय उत्पन्न होती है ना। ये अपन ने द्रव्य गुण पर्याय के प्रकरण में ये समझा। तो अब जो गुण है वो कहाँ कहाँ रहते हैं, तो क्या हमें गुणों को अलग अलग, कहीं ऐसा रहता है कि किसी भाग में गुण अधिक है, किसी भाग में कम है, तो वो कैसे संपूर्ण अवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं। तो हमें पूरे द्रव्य को जाकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने एक गुण को देखा तो उससे हमें अनुमान हो जाता है कि हाँ, इस द्रव्य के इस संपूर्ण भागों में गुण भरा हुआ है। जैसे शक्कर को ले लो या नमक को ले लो। नमक की डली है, शक्कर की डली, तो क्या हम इसको सब जगह से टेस्ट करके लेते हैं या एक ही देखते हैं? एक शक्कर देखते हैं कि हाँ ये मीठी है, तो उसकी संपूर्ण भागों में मिठास बराबर बराबर है। ऐसा नहीं है कि कहीं कम ज़्यादा है। तो हमें एहसास हो जाता है, पूरी बोरी की शक्कर को हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमें पूरा अनुमान है कि हाँ, जैसे ये एक शक्कर का दाना है वैसे ही सारे एक जैसे हैं। यहाँ पर उदाहरण लिया है ना, जैसे गुड़ की एक डली से पूरे गुड़ की पारी का पता चल जाता है कि गुड़ की हमने एक डली ली तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पूरा ये गुड़ कैसा होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक और उदाहरण कौन सा लिया? दूज के चंद्रमा का। दूज के चंद्रमा का ही उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि दूज के चंद्रमा वो जब दिखता है ना, क्रिसेंट मून, तो उससे क्या होता है, उसके आभास से हमें पूरे गोल चंद्रमा का पता चल जाता है कि अरे ये चंद्रमा इस प्रकार का है। हमें उसके लिए इंतज़ार नहीं करना है कि जब पूर्णिमा का पूरा चांद होगा तभी हमें पता चलेगा कि चंद्रमा किस तरीके का है। हम उस दूज के चंद्रमा को देखकर भी आभास लगा सकते हैं कि चंद्रमा किस तरह का होगा। और अगर देखें तो घर में जब महिलाएं भोजन बनाती है तब वो चावल बनाती है ना। तो वो चावल खुले में जब चावल बनाती है तो क्या करती है, क्या एक एक दाने को देखती हैं, दाल चावल जो भी बनाते हैं, कि ये पूरी तरीके से अच्छे से सीज गया या नहीं। तो क्या करते हैं, उसमें से एक दाना निकालते हैं और उसे टेस्ट करते हैं कि हाँ ये हो गया। उसे दबा कर देखते हैं ना कि हाँ ये बन गया, तो उससे पूरे चावल का अंदाज़ा लग जाता है। इसे कहते हैं अनुमान ज्ञान।
अब ऐसे अनुमान ज्ञान से जैसे हम लौकिक चीज़ों की सिद्धि कर लेते हैं, उसे प्रमाणित कर लेते हैं, वैसे ही अब सिद्धांत आया। वैसे ही जो मेरा आत्मा है, मेरे आत्मा में सम्यक्त्व नाम का गुण है ना, तो वो जब प्रकट हुआ तो उसकी प्रकटता से हमें उस मोक्ष दशा की परिपूर्ण शुद्धता का अनुमान हो जाता है। कैसे? जैसे ही सम्यक्त्व प्रकट हुआ तो आत्मा में शुद्धता है ना, तो आत्मा में शुद्धि प्रकट हुई, और उसी को तो जन्म कहा। अनादिकाल से तो आत्मा मिथ्यात्व की दशा में है, तो वो तो जन्म मरण उसका किसी कार्य का ही नहीं है। तो यहाँ पर जब आत्मा में उस शुद्धता का प्रकट हुआ, यानी शुद्धता का जन्म हुआ, तो वह दशा क्या कहलाती है? सम्यक दर्शन की दशा। जब जीव ने मैं आत्मा और मुझसे परद्रव्य, समस्त परद्रव्य भिन्न है, ऐसा दृढ़ निश्चय किया और उसकी अनुभूति भी की। सिर्फ दृढ़ निश्चय किया तो उसके साथ में आंशिक अनुभूति भी होगी ही होगी। ऐसा नहीं होता कि चारित्र की दशा पूरी छठे गुण स्थान में आती है। सकल चारित्र छठे गुण स्थान में आता है, लेकिन यहाँ पे अनुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, और अनुभूति के साथ में आंशिक चारित्र भी प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों एकता के साथ ही प्रकट होते हैं। जैसे मोह, राग, द्वेष तीनों एक साथ होते हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी एक साथ ही प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे श्रद्धान पक्का हुआ कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, इन परद्रव्यों से भिन्न निराला एकमात्र ज्ञाता दृष्टा वाला मैं आत्मा हूँ, तो उस अनुभूति को जब हम अनुभव करते हैं तो उसमें एक अंदर अलौकिक आनंद की उत्पत्ति होती है। वो अनुभूति, वो जो आनंद की अनुभूति हुई, आनंद की उत्पत्ति हुई, वो सम्यक दर्शन का जन्म है। वो आंशिक शुद्धता, अभी बाकी भाग पूरा शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन आंशिक शुद्धता भी प्रकट हुई है, और एक कषाय चुकड़ी का अभाव होगा उस शुद्धता के बल से। उस शुद्धता के बल से अनंतानुबंधी कषाय नष्ट हो जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे वो शुद्धता और बढ़ती जाती है, तो सहज ही व्रतादि के ग्रहण करने की, अंगीकार करने की भावना होती है। तब दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, यानी शुद्धता की जितनी वृद्धि होती जाएगी उतना कषाय का नाश होता जाएगा, कषाय हटती जाएगी। सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, तो जैसे जैसे बादल हटते जाएंगे वैसे वैसे सूर्य प्रकट होते जाएगा। तो क्या सूर्य को कहीं और से प्रकट करना पड़ा था क्या? नहीं, वो सूर्य तो वहाँ पर अपनी जगह पर विद्यमान है सदाकाल। वो कभी इधर उधर अस्त नहीं होता, वो अपने ही नियमित स्थान पर विचरण करता रहता है। लेकिन बादलों के आ जाने से हमें वो दिखाई नहीं देता, और जैसे ही बादल उसके सामने से हट जाते हैं तो वो सूर्य पूरा तरीके से प्रकाशित होने लगता है। तो वैसे ही आत्मा तो मेरा शुद्ध ही है, त्रिकाली शुद्ध। तो जैसे जैसे ये कषाय आदि के भाव सामने से हटते जाएंगे, वैसे ही मेरे आत्मद्रव्य में शुद्धता प्रकट होती जाती है। धीरे धीरे और चारित्र की शुद्धि होते होते जब तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, तब सहज ही मुनिव्रत धारण करने के भाव जागृत होते हैं, और इस प्रकार से शुद्धता प्रकट होती जाती है। और ये आत्मानुभूति के साथ ही होती है। जैसे जैसे सम्यक्त बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही 14 ब्रह्मांड के भाव आ जाते हैं। यानी क्या लेना कि 14 ब्रह्मांड के भाव आ जाते हैं, मतलब जितने भी भाव हैं, शुभ अशुभ, तो यहाँ पे अशुभों की तो बात नहीं है। अशुभ भाव सारे तिरोहित हो जाएंगे और शुद्ध भाव प्रकट होते जाएंगे, और इसी मार्ग में केवल ज्ञान होगा। किस मार्ग से? यही जो शुद्धि की वृद्धि होती जा रही है, चतुर्थ गुण स्थान से पंचम गुण स्थान, छठम गुण स्थान, सप्तम। तो छठम गुण स्थान तो गिरने का गुण स्थान है, तो सप्तम गुण स्थान 8, 9, 10, 11, 12 जो बढ़ता हुआ गुण स्थान है, इसमें उत्तरोत्तर शुद्धि की वृद्धि होती जा रही है। तो केवल ज्ञान की दशा, उसके बाद मोक्ष की दशा, ये सब कैसी आ रही है? क्रम से। पहले आई अविरत दशा सम्यक दृष्टि की, फिर आई व्रत वाली दशा, फिर सकल संयम आया शुद्धोपयोग की दशा के साथ, फिर उसके बाद श्रेणी आरोहण किया, छपक श्रेणी, उपशम श्रेणी। तो जो जीव की जैसी योग्यता होगी वैसी उसके साथ उसकी गति होगी। और जो 12वां गुण स्थान है वो पूर्ण वितराग का दशा का गुण स्थान, वहाँ से प्रारंभ हो गया। फिर भी 12वें गुण स्थान में ये नहीं कहा कि पूर्ण वितरागता, तो अब वितरागता की का अवकाश ही नहीं है। वो और ऊपर बढ़ती बढ़ती 14वें गुण स्थान तक पूर्णता को प्राप्त होती है, क्योंकि 14वां गुण स्थान किसका है? अयोग केवली का, कि वहाँ पर अब सब कुछ
नष्ट हो चुका। अब बचा क्या? एकमात्र जीव, अकेला एकत्व स्वभावी आत्मा, जो उसका सहज स्वभाव है। वो अपने सहज स्वभाव के साथ वहाँ पे सारे नए पक्ष सबका भेद छोड़कर, सर्व कषायों का, योग का, सबका पक्ष छोड़कर वो एक शुद्ध आत्मा बचा और वहाँ से अपनी आयु पूर्ण करके वही आत्मा सिद्धालय में विराजमान होता है। तो इस प्रकार अनुमान लगाया कि जो चतुर्थ गुणस्थान में जो शुद्धि की वृद्धि हुई, अब वही वृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ते हुए मोक्ष दशा को प्राप्त करेगी। तो वो जो आनंद की अनुभूति हुई वही अनुमान से हमने जाना। इस प्रकार इस आज के इस संदेश का अर्थ समझना। अब चलिए देखते हैं आज की रत्नकणिका में श्रोता ने प्रश्न किया है कि अपने उदय के कारण अपने बालक को कठिनाई होती है ना। क्या कहा? अपने उदय के कारण बालक को कठिनाई होती है। प्रश्न ये है कि अपने उदय से बालक को कठिनाई होती है या किसी और के उदय से होती है। इस प्रकार यहाँ पर उसको शंका है। उसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव बहन श्री बहन की तत्व चर्चा में आता है कि तुम्हारे उदय से बालक को तकलीफ नहीं होती, उसके अपने अपने उदय से तकलीफ होती है और उसका उदय स्वतंत्र है और तुम्हारा उदय भी स्वतंत्र है। उस बालक ने ऐसे परिणाम किए होते कि इसीलिए उसे तकलीफ पड़ती है। उसी प्रकार के संयोग मिलते हैं। किसी का जन्म राजा के घर में होता है तो किसी का रंक के घर में, और कोई कहीं जन्म लेता है, कोई कहीं जन्म लेता है। इसी प्रकार सर्व जीव अपना अपना उदय साथ लेकर आते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में आता है और गुरुदेव श्री भी कहते हैं कि आत्मा का हित कर ले। जन्म मरण करते करते अनंत भव बीत गए, उसमें अपने परिणाम के अनुसार किसी को मनुष्यपना प्राप्त होता है तो कोई देव और नार की तिर्यंच होता है। इसमें कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर इस संदेश में क्या बताया है कि प्रत्येक जीव के परिणाम स्वतंत्र है, उनकी क्रिया स्वतंत्र है, उनके उदय स्वतंत्र है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है। ये अकाट्य नियम है। क्या नियम है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई भी कार्य करता नहीं है। उसका ना तो उपकार करता है ना ही परोपकार करता है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही वो अपने अपने कार्य को करते हैं। और कैसे? अपने ही परिणामों के द्वारा। जो जीव जिस प्रकार के परिणाम करता है उसका बंध उसी रूप उसका बंध होता है और वही उसके कर्म के बंध उदय में आते हैं। अब वो जीव अगर पुरुषार्थ के द्वारा अपने पूर्व कर्मों को, जो अशुभ कर्मों को नाश करके उसको शुभ में भी कन्वर्ट कर सकता है, तो ये कार्य भी कौन करेगा? वो स्वयं जीव ही करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। जैसे एक माता के 3 पुत्र हैं। अब उन 3 पुत्रों में से एक पुत्र ज़्यादा बुद्धिमान है, दूसरा कम, तीसरा थोड़ा कम। तो माता चाहे कि मैं इस सबको एक जैसा बुद्धिमान बना दूं, तो ऐसा माता नहीं कर सकती। जबकि पुत्र किसके? माता के ही पुत्र हैं। तो बुद्धि सबको एक जैसी मिली। किसी क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, अब सारे स्टूडेंट हैं। अब टीचर सोच रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा सारे के सारे बच्चे एक जैसा ग्रहण करें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। सारे बच्चे पढ़ा तो टीचर सबको एक जैसा ही रहे, लेकिन सारे बच्चे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण करते हैं। किसी को ज़्यादा याद रहता है, एक पूरा अक्षर अंश याद हो जाता है, जितना पढ़ाया गया उतना सब याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता है। हम प्रवचन में भी देखते हैं ना कि किसी को तो प्रवचन जितना सुना है उतना सब कुछ याद रहता है और कोई भूल भी जाते हैं। तो यहाँ पर सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती। सब ग्रहण अपने अपने जो कर्माण वर्गणा है ना, इनको सब अपने अपने योग्यता के अनुसार ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर कहा कि ऐसे ही हमारे कर्म जो किए उसका उदय हमें मिलेगा। जो पुत्र या हमारे जो भी हमारे रिश्तेदार आसपास जो भी है, वो सब जैसा कर्म करेंगे उसका उदय उन्हें मिलेगा। यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी सगा संबंधी हो। सबको अपने अपने कर्म का हिसाब खुद को ही करना है। जैसे सामयिक पाठ में आता है ना, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़
प्रमादि बुद्धि। क्या कहा कि प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्मों का फल स्वयं मिलता है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमाने में परिणमित नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की में भी बहुत अच्छी पंक्तियाँ आई है। अनादि निधिन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार परिणमित होती है, कोई किसी को परिणमन कराने में सहायक नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र परिणमन के साथ होता है और पर को परिणमित कराने का भाव ही मिथ्या दर्शन है। क्या कहा? मिथ्या दर्शन किसे कहा? पर द्रव्य को मैं परिणमन कराने में मैं करा सकता हूँ, ये भाव ही मिथ्या दर्शन है। तो यहाँ पर अगर हम इतनी सी मान्यता छोड़ दे तो सम्यक दर्शन तो हमें हो ही गया ना। जब मिथ्यात्व का नाश होगा तो सम्यक तो प्रकट होगा, ये तो हमने कितनी बार सुन लिया। तो मिथ्यात्व क्या है? पर द्रव्य को परिणमित कराने का भाव। और हम क्या करते हैं? मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा काम कर सकती हूँ, मैं इतना अच्छे से लिख सकती हूँ, मैं बहुत अच्छे से खाना बना सकती हूँ, मैं पूरे घर की अच्छे से देखभाल कर सकती हूँ, मैं बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, ये सारी संभालती हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है? मैंपना, कर्तापना, कि मैं करते हो। तो मैं तो करता हूँ ही नहीं, मैं कौन हूँ? ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो यहाँ पर हमें यह अनुभव में लाना है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, करता नहीं हूँ। पर पदार्थों का मैं रंच मात्र भी करता नहीं हूँ। मेरे अंदर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं एक पेपर को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख सकूं। इतनी भी सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ ना। अच्छा, जो दर्पण है, दर्पण सब वस्तुओं को झलकाने का कार्य करता है, तो क्या दर्पण किसी वस्तु को हटाने का भी कार्य करता है कि हटो तुम मेरे सामने से, मुझे किसी और वस्तु को देखना है? वो नहीं करता ना, वो अपनी जगह पर स्थिर है। जो जो गेय उसके सामने आ रहे मात्र उनको झलकाता है, बस। इसके सिवा कुछ नहीं करता है। वो किसी को हटाना या किसी को पास लाने का काम नहीं करता कि ये मेरे लिए बहुत इष्ट है, ये मुझे बड़ी सुंदर वस्तु है, तो ये मेरे सामने झलके, ये बुरी वस्तु मेरे सामने से हट जाए। बस जैसा दर्पण अपने एक स्थान पर स्थिर है, वैसा ही मेरा आत्मा अपने ही ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थिर है। उसके ज्ञानानंद गुणों के साथ वो स्थिर है। वो किसी भी कार्य का करता नहीं है, मात्र जानता है कि हाँ, ये अच्छी वस्तु है, ये बुरी वस्तु है, इसका ऐसा परिणमन हो रहा है, इसका ऐसा परिणमन हो रहा है। इस बच्चे की योग्यता है तो उसे यहाँ पर इतना तत्व ग्रहण हो रहा है, और इसकी योग्यता नहीं है तो वो तत्व ग्रहण नहीं कर रहा। कोई बच्चा मंदिर जा रहा है तो भी उसे जान रहा है कि ये बच्चा मंदिर जा रहा है, और वो बच्चा मंदिर नहीं जा रहा है तो भी वही जान रहा है कि ये बच्चा मंदिर नहीं जा रहा। हमारे करने से मंदिर नहीं जाएगा, हमारे बार बार बोलने से कोई बच्चा मंदिर नहीं जाएगा, हमारे कहने से कोई बच्चा बार बार धर्म के संस्कारों से संस्कारित नहीं होगा। देखो, हम कितना भी समझा लेंगे, लेकिन वो जीव की जैसी योग्यता होगी वैसा ही कार्य होगा। ये हमें अंतर में बोलते हैं ना कि पक्का करना है कि जीव अपनी योग्यता के अनुसार ही ग्रहण करेगा, हमारे कहने से नहीं होगा। हमें क्या होता है? अभिमान हो जाता है कि हमने कभी किसी बच्चे को थोड़ा सा समझा दिया और उसने हमारे अनुकूल कार्य कर लिया, तो हमें क्या अभिमान हो जाता है कि देखा, हमने उसको बताया और उसने हमारे से देखो सीख के उसने कार्य करा, तो वो अच्छा उसका कार्य हुआ। तो ये अभिमान, ये हमारे दुख का कारण है, ये मिथ्यात्व है। तो यहाँ में ऐसा नहीं करना कि हमारे बोलने से कुछ नहीं हो रहा है तो फिर हम क्यों बोले, हम किसी को क्यों समझाएं, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, तो वह भी क्या होगा? स्वच्छंदता होगी। तो ऐसा नहीं करके हमें समझाना तो है। अगर कोई बच्चा हमारा आसपास में हितैषी है, कोई हमारे सगे संबंधी है, कहीं कोई गलत कार्य कर रहे हैं, या कोई साधर्मी है, कोई धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और हमें पता है कि धर्म, सच्चा धर्म में क्या है, तो हम उसे उसकी योग्यता को देखकर उसे समझा तो दे, माने या ना माने वो उसकी मर्जी। तो हमें समझाना, बताना जो सत्य धर्म है वो हमारा फ़र्ज़ है। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो भी प्रमाद का पोषण होगा कि हमने प्रमाद किया जानते हुए भी। यदि किसी के पैरों में आके चींटी मर रही है और हमने उसे मरने दिया, तो ये हमारी प्रमाद की क्रिया हुई ना। उसे बचाना हमारा कार्य है कि हम उसे बचा लें, लेकिन मैंने उसे बचाया, यह मान्यता मिथ्यात्व है। वो बचा जीव किससे? वो अपने आयुष कर्म से बचा। मरण हुआ तो उसके आयुष कर्म से मरण हुआ, लेकिन मैंने ये माना कि मैंने इसे बचाया, मैंने इसे जीवन दिया, मैंने इसे, मेरे कारण ये मरा, ये मान्यता मिथ्यात्व है। तो यहाँ पर दोनों में बहुत हमें बारीकी से समझना है कि बात बहुत गंभीर है, सूक्ष्म बात है।
बहुत जल्दी से सबको ग्रहण नहीं होती। जितना सूक्ष्म अध्ययन करेंगे उतना जल्दी से ये ग्रहण होगा। बिना चिंतन मनन किए ये ग्रहण नहीं होगा। रुचि को जागृत करना पड़ेगा। देखिए हम कितना लौकिक में देखते हैं ना कि दो भाई भी रहेंगे तो किसी के पास बहुत धन संपदा रहेगी, कोई कम निर्धन होगा, कोई निरोगी काया लेकर उत्पन्न होगा तो एक बच्चा रोगी होगा। दो जुड़वा बच्चे अगर जन्म भी लेते हैं तो एक बच्चा कमज़ोर होता है और एक बच्चा स्ट्रांग थोड़ा रहता है। एक बच्चा जल्दी मरण को प्राप्त हो जाता है, एक बच्चा ज़्यादा लंबा जीता है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा होता है? दोनों बच्चे तो एक साथ जुड़वा ही जन्मे ना, तो फिर दोनों के परिणाम अलग अलग क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने साथ अपने कर्म के उदय से उत्पन्न होता है। वो जिसने जैसा आयु कर्म बांधा होगा उसको उस हिसाब से उसका फल मिलेगा। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, सब अपने अपने कर्म के अनुसार अपना अपना ही फल भोगते हैं। टिफ़िन सबका अपना अपना है, तो जिसने जैसा टिफ़िन अपना तैयार किया उसको वैसा ही मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। एक पत्थर की मूर्त हम पूजा करते हैं, दूसरा जमी गिरा जिस पर हम चलते हैं। पत्थर तो एक ही खदान से निकलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। देखो इसी प्रकार फूल भी दो फूल एक ही जो बगीचे में ही खिलते हैं ना, लेकिन कोई फूल को लोग भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं, कोई सुरबालाओं के गहनों में गूंथा जाता है, तो कोई अर्थी पर चढ़ता है। इस प्रकार से सब अपनी अपनी योग्यता से अपने अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इसको हमने समझा। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा अपनी चिंतन धारा को और बढ़ाते हैं और ऐसा प्रयोग करते हैं कि किस प्रकार कर्मों का फल अलग अलग सबको अपना अपना उदय में आता है। नमूना देखने से पूरे मामले का ख्याल आ जाता है। इसका क्या अर्थ लेना और कैसे इसे उदाहरण के साथ इसको समझना है। जैसे माताएं भोजन बनाते समय चावल के एक दाने को देखती है और अनुमान हो जाता है कि सभी चावल बन गए, तो इसमें क्यों, इस प्रकार क्या, कैसे पता चलता है? इसको तर्क सहित और विचार चिंतन करें और चीज़ों पर प्रयोग करें कि कैसे अनुमान से हम जान सकते हैं। बंद समय चेत्र चेतन, उदय समय क्या चिंत। इस सिद्धांत का विचार कीजिए। बहुत बारीकी से यह सिद्धांत विचार करने योग्य बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक ही खदान से निकलने वाले पत्थर की कीमत अलग अलग क्यों है? क्या कारण है कि उनकी कीमत अलग अलग है, उनका व्यवहार अलग अलग है? जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। अपनी करने का फल सबको मिलता है। इस बात पर भी बहुत गहराई से चिंतन कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।